नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी पर तकरार, पूजा रहेगी बरकरार। ज्ञानवापी का मुद्दा इन दिनों फिर जोर पकड़ा हुआ है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया, जिसके बाद से कई विवादित धर्मस्थलों, खासकर मस्जिदों पर भी बात होना शुरू हो गई है। ज्ञानवापी परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी ASI की रिपोर्ट कुछ ही समय पहले सार्वजनिक हुई थी, जिसमें साफ कहा गया कि वहां मंदिर के चिन्ह मिले। रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद जिला अदालत ने बड़ा फैसला लेते हुए तहखाने को पूजा पाठ के लिए खोल दिया, जो साल 1993 से बंद था। तब से लगातार चर्चा हो रही है कि देश में कई धार्मिक जगह हैं जो विवादित हैं। इनमें अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा के अलावा भी कई स्थल शामिल हैं जो बहस के दायरे में हैं। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर सतह से लगभग 100 फीट नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का निर्माण 2000 सालों पहले महाराज विक्रमादित्य ने कराया था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने साल 1664 में उसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद बनी और इसी दावे की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया। ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। इसके कुछ समय बाद उसी साल सेंटर ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट पारित कर दिया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्मस्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ कर उसे बदलना चाहे तो उसे 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। बहरहाल ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया और कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष खासा नाराज नजर आ रहा है। उनकी माने तो वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीएम ने महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया जो है वो शुरू करा दी और उससे वहां पर अफरा तफरी भी मच गई है। पूरे घटनाक्रम में हिंदू पक्ष पूजा पाठ शुरू होने से खुश है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए, जबकि सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग पहुंचते थे। अंदर परिसर फुल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया और उनसे ये एक अपील भी की गई कि वो जो कुछ लोग हैं वो कहीं और जाके भी नमाज पढ़ें। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगातार ये अपील जारी की गई है कि पूजा पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई की गई, जिसमें पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ज्ञानवापी पर विवाद बढ़ गया है और सियासत भी चरम पर आ गई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। निश्चित रूप से कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद। वहाँ पर अब तकरीबन साफ हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनी हुई है वहाँ पहले कभी मंदिर था। बहुत सारे पुख्ता प्रमाण वहाँ निकले हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से अयोध्या का मसला ख़त्म हुआ, और मुझे लगता है कि चाहे वो काशी का मसला हो, चाहे मथुरा का मसला हो, आपसी सौहार्द से ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़ कर के वो जगह, वो ज़मीन हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए जहाँ पर उनके आराध्य देवों के मंदिर रहे हैं। देखिए, कोर्ट का जो है आदेश हुआ है उसका कोई उल्लंघन तो कर नहीं सकता है। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ों को लेकर अपना दुरुपयोग करती है, दुर्व्यवहार करके प्रचार करती है, ये ना करे और जो शांति माहौल बना रहे देश में। बाकी नौजवान महिला सुरक्षा पर भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए एक अच्छा सा अपनी बैठक करके कार्यशैली करके प्रचार कराए तो बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको देखना अपने क्रेडिट को लेने के लिए कहेगी कि ये जो आदेश हुआ वो हमारे कहने पे होगा, और जब बवाल होगा तो कहेंगे कोर्ट का आदेश होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए और जो न्यायालय का जो होता है, जितना भी आदेश होता है वो सर्वप्रिय होता है। चलिए, तो क्यों ज्ञानवापी पर तकरार है, ये तकरार चलती रहेगी, लेकिन पूजा बरकरार रहेगी, ये फैसला कोर्ट का हो चुका है। अब इसके लिए कितनी ही दलीलें दी गई हो, कितनी ही रोक लगाने के लिए याचिका लगाई गई हो, लेकिन जो फैसला है वो यही है कि फिलहाल इसको रोका नहीं जाएगा। जो पूजा है वो यथावत अब जारी रहेगी। देखिए, शुरू से इस मामले में यदि हम गौर करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि जब से ये मामला आया कितनी तरह की जांचें हो चुकी हैं। ASI का सर्वे हो चुका है, जो प्रथम दृष्टया जो प्रमाण मिले थे, वहां से जो चिन्ह मिले थे, वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये मंदिर था। पुराने इतिहास को भी
देख लिया जाए तो ये चीजें सामने चली आ रही हैं। उसके बाद हम कई चर्चाओं में जब ज्ञानवापी को लेकर बैठे तो ये भी बहुत स्पष्ट हो गया, इस्लाम धर्म को जितना समझें और जानें तो वो ये कहते थे कि यदि कहीं पर इस तरह के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं या उनकी मूर्तियां हैं या कभी वहां पर इस तरह से कोई मंदिर रहा है तो वहां तो उनकी इबादत हो ही नहीं सकती, ना ही उनकी नमाज जो है वो कबूल हो सकती है। बावजूद इसके लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम चीजें हो रही थी और ये मामला तब आया जब श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने के लिए याचिकाएं महिलाओं द्वारा लगाई गई और ये मामला तब से लगातार चल रहा है। कुल मिला के अब जाके जो पूजा अर्चना शुरू कराई गई है वो तहखाने से तमाम चीजें जो लगाई गई थी उसके बाद सामने आई है, लेकिन अब भी जो मुस्लिम पक्ष है वो थोड़ा सा विरोध में है। उनकी तरफ से बगावत सी दिखती है, वो बंद का ऐलान कर रहे हैं। कहां उनके मन की नहीं हुई है, पहले तो वो खुद कह रहे थे कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है उसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ सेंसिटिव इश्यू है देखिए, तो उसको एक एक पॉइंट को क्लियर करके बात करने की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत है। और इसी पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे और सबसे पहले आपका परिचय कराऊंगी, उसके बाद इस चर्चा पर आऊंगी। अब से कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा जी, उनका स्वागत करती हूं, फिलहाल हमारे साथ चर्चा में नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी भी जुड़ ही गए हैं। गौरव जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं राकेश कुमार तिवारी, राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई, समी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले समी जी आपसे करना चाहती हूँ। समी जी सबसे पहले तो ये बताइए कि ज्ञानवापी पर जो ये अभी एक फैसला हुआ, पूजा अब बरकरार रहेगी, मुस्लिम पक्ष को जितना मैंने सुना पढ़ा है काफी विरोध हो रहा है, बंद का ऐलान हो रहा है, आपत्ति कहां आई है? नमाज पे तो कोई बैन नहीं किया गया है कि नमाज पढ़ने से मना कर दिया हो, फिर आपत्ति क्यों? राखी जी आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आपको भी मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है संविधान से चलता है और संविधान का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय भी जो है उसके अधीन ही काम करता है। जिस प्रकार से शैलेंद्र कुमार पाठक बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन जामा मस्जिद बनारस का ये बाद 2023 में दाखिल किया गया कोर्ट में और जिसका संज्ञान 17/1/2024 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया और निस्तारण में ये बताया गया कि जो उनका आवेदन है 9 गज वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि उससे पहले सिविल सूट जो है वो माननीय बनारस की कोर्ट में जो है विचाराधीन है, जिसकी तारीख जो है 8/2/2024 निहित है। मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है आपसे कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 7/11 की जो एप्लीकेशन लगी हुई थी, क्योंकि 1990 वर्षिप एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद देश में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनकी जो स्थिति उस टाइम रही होगी वही वर्तमान में रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि वर्ष 1991 का जो है एक तरीके से वायलेशन माना जाना चाहिए, क्योंकि एक राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया उसके बाद से लेके लगातार इस प्रकार की चर्चाएं कि बनारस हो, मथुरा हो या और अन्य जो भी विवादित स्थान है जिन पर बात चल रहे हैं उस पर एक तरीके से यहाँ इतना आक्रामकता आ गई है कि सारा हमारा जो हिंदू पक्ष भाई है वो आज यही चाहता है कि सारे जितने भी विवादित स्थल है वो हमको दे दिए जाए और मुसलमानों को जो अधिकार वर्षिप एक्ट के अंदर दे दिए गए, जो धार्मिक स्थान जो दिए गए हैं उस पर किस प्रकार से आज आक्रमण हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि न्यायोचित है। क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हमको ऐसी पूजा की जो इजाजत दे दी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था कि वहां कोई भी इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होती। और एक बात और बताना चाहता हूँ राखी जी कि जब इस प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया शैलेंद्र पाठक जी ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब 1993 में जबरदस्ती जो है सरकार द्वारा हमको वहां पूजा अर्चना से रोक दिया गया। मैंने स्टार्टिंग में अपनी बात संबोधन में कहा कि देश कानून और न्याय व्यवस्था से चलता है
क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी पूजा स्थल में जो उसकी प्रार्थना सभा है या उसकी जो भी इबादत की जगह है उसको जो है जबरदस्ती रोक दे? और इसमें एक सवाल मैं ये भी करता हूं हमारे अपने सभी पैनलिस्ट से कि जब 1993 में इसको रोका गया तो जो आज उभय पक्ष है 93 से लेकर आज 24 आ गई, जब तक इनके अंदर ये जागृति पैदा नहीं हुई कि इसको किस प्रकार से हम कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद इसमें काफी आक्रामकता आई है। और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का जो फैब्रिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही, और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी सभ्यता है, कहीं ना कहीं उसको एक ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। हम अपने सभी मान्यवर साथियों से भी ये अनुरोध करेंगे कि वो भावनाग्रस्त न होकर जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं वो रखें और उस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। कोई भी किसी का धार्मिक स्थान नहीं ले सकता है, ठीक है, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से वर्ष 1991 का जो वायलेशन हो रहा है वो बड़ा गंभीर विषय है और ये न्याय के प्रति लोगों के जो सम्मान है उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ठीक है, समय आगाई जी, मैं इसका जवाब तो लूंगी कि 1993 का जो एक बात आपने यहाँ पर बोली है वो तमाम चीजें तो ठीक बात है, मैं इस चीज से तो मानती हूँ, और कि उस तब से लेके आज 24 आ गया है, क्यों इन सारी बातों पर बातचीत नहीं हुई। देखिए मामला बहुत पहले से है, रही बात राम मंदिर की तो ये तो और इतना पुराना मामला था कि मुझे लगता है उसमें तो हम चले जाएंगे तो शायद हम उस पर अकेले ही डिस्कशन में रह जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप ही ने कहा कि जहां जिसकी इबादत होती है वो अधिकार उसका ना छीना जाए, ठीक है, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत भी जितना मैं इस्लाम को जानती होंगी, आप तो मुझसे बहुत बेहतर ही जानते होंगे, और कई डिबेट्स में मैं ज्ञानवापी के बैठी हूं, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आई है कि वहां पर, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, यदि वहां पर देवी देवता हैं या हिंदू धर्म से जुड़ी कोई चीजें हैं तो किसी और जगह पे जहां किसी की इबादत हो रही है वहां पर नमाज कैसे कबूल हो सकती है। तो आप बताइए कि उस जगह को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। यदि ये चीजें निकल कर आ रही हैं तो क्या किसी को पता नहीं था? चीजें तो छुपी हुई मिली हैं जब ये सर्वे हुआ है। वो सब मामला विचाराधीन है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करने इससे उचित नहीं समझता कि जब मामला सत्य है तो उस पर अभी अपनी कोई राय रखना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा अपने उद्बोधन में कहा कि जो जिसके धार्मिक स्थान है उसको जो है 1991 एक्ट के मुताबिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और मेरा इसमें कहना ये भी है कि जिस प्रकार से आज आक्रामकता दिखाई जा रही है, और आपने कहा अयोध्या का मसला, मैंने सिर्फ इसलिए उसको जिक्र किया था क्योंकि अयोध्या के मसले के बाद ये बातें ज्यादा हाईलाइट हो रही है, ज्यादा इसमें आक्रामकता आई है। और कहीं ना कहीं ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं इस देश की सभ्यता को समझें, और जैसा आपने कहा कि किसी की इबादत गाह में कोई दूसरे भगवान अगर वहां उपस्थित हैं, तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना कि 1993 में जब इसको रोका गया था तो उस टाइम ये लोग कोर्ट क्यों नहीं गए थे, और कोई ऐसा आदेश तो सरकार ने दिया होगा ना जिसकी वजह से जो मौखिक आदेश के ऊपर इस पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। ये बड़ा कानूनी पेचीदा सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये इतने वर्षों तक 30 वर्षों तक इतने खामोश क्यों रहे, 2023 में इन्हें क्यों याद आई, इन्होंने अपना पक्ष अभी तक क्यों नहीं रखा। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें विचारणीय हैं। और मैं बार बार उसको कह रहा हूँ कि जब इस मामले को लेकर संबंधित न्यायालय में 7/11 की एप्लीकेशन विचाराधीन है और जिसका तारीख निहित है 8/2, तो ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी, ऐसी क्या घबराहट थी कि इस निर्णय को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। और उसके साथ साथ 7 दिन का समय दिया गया था। लेकिन आप देखिए, आप स्वयं देख रही हैं कि जिस दिन ये निर्णय आया उसी दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर दी गई, वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी गई। ये क्या दिखाता है, ये क्या मतलब बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों पर भी अगर इतनी, ठीक है, समय आगाई जी वापस आऊंगी आपके। गौरव जी बड़े सारे सवाल हैं और इस वक्त आप ही से प्रतिक्रिया इसलिए भी लूंगी क्योंकि अभी जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, देखिए कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट कोई सरकार या किसी के उसके अधीन काम नहीं करता, उनका निर्णय
कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे सवाल समय आगाई जी यहाँ पर उठा रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक कि इतना वर्ष हो गया तब ये चीजें नहीं दिखी। हाँ, मेरा जो सवाल था कि आपकी नमाज कैसे कबूल हो रही थी वहां इतने समय से, वो कह रहे हैं ये विचाराधीन है, इस पे वो टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अब जो एक मामला बार बार इस पूरे मामले में अभी आया कि 7 दिन का वक्त था, पूजा की इजाजत मिल भी गई थी, वेट करते, आपने उसी दिन से चीजों को क्यों करवाया? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में ये जहन में आया है कि ये तमाम चीजें क्या, यदि आपके सबूत मिले हैं, सारी चीजें हैं, तो वो मामला तो वैसे ही निकल जाना था, मामला कोर्ट के अधीन है। ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश है? और वो जो घटनाक्रम भी हुआ कि अमूमन 300 से 500 लोग जहां पर नमाज अदा करने जाते थे जुमे की, 1700 लोग इकट्ठा हो गए आज तो उनको भी एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। राखी जी, हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए, जो जहां का आदेश अदालत ने दिया है व्यास गर्भगृह का या व्यास तहखाने का, वहां पर अनवरत पूजा होती थी। ये 1993 में मुलायम सिंह जी के आदेश पर व्यास परिवार को उनका सामान उठा करके फिकवा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया और वहां की पूजा भी रुक गई। यहां तक कि श्रृंगार गौरी के चौखट पर लोहे के सलाखों से पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र को ही बंद कर दिया गया और चौखट पर लोग साल में एक बार पूजा करके वहां से जाते रहे, चाहे श्रृंगार गौरी की पूजा हो या फिर व्यासपीठ की, तो पूरी पूजा ही रुक गई उसके बाद से। तो वो गैर संवैधानिक था। अगर 1991 के वर्शिप एक्ट की भी अगर हम बात करें तो वर्शिप एक्ट कभी ये नहीं कहता है कि किसी, वो तो सीधा सीधा स्पष्ट उसमें निर्देश है कि किसी के धार्मिक व्यवहार को, किसी भी धार्मिक स्थल के व्यवहार को नहीं बदला जा सकता। ये कहां लिखता है कि किसी धार्मिक स्थल का क्या व्यवहार है उसकी जांच नहीं हो सकती। और उसकी जांच जब हो रही है और एएसआई की रिपोर्ट आई है और उस पर बाकायदे कमीशन बैठा, एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई और सारे प्रमाण वहां चिक करके मिले हैं, तो और उस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले की तामील कराना राज्य प्रशासन का, राज्य सरकार का और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। और वेल विद इन द पीरियड सरकार ने इस काम को किया, प्रशासन ने इस काम को किया, तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती है? मुझे लगता है कि एक हिंदू समाज जो 370 वर्ष से उसके शिवलिंग पर वजू किया जा रहा था, आप सोचिए किस तरीके से वो समाज प्रताड़ित हुआ होगा, अपमानित हुआ होगा। और आज कानून के माध्यम से न्याय का रास्ता खुल रहा है, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी जो मस्जिद का जो तथाकथित ढांचा है, जो ऊपर का गुंबद है, वो श्रृंगार गौरी के पश्चिमी दीवार पर टिका हुआ है। आप जब देखेंगे नंगी आंखों से तो उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई लुटेरा या कोई डकैत किसी का घर कब्जा कर ले और उसके बाद वो समझे कि ये उसका ही घर हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी न्याय की स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से न्याय के पक्ष में ही फैसला होगा, सत्य के पक्ष में ही फैसला होगा और जो मूल उसका मालिक होगा उसके हक में वो फैसला जाएगा। तो न्यायालय ने वैसा ही फैसला दिया है, उसकी तामील हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति देखने वाले लोग, इसमें कुत्सित वोट बैंक की राजनीति देखने वाले लोग वो इस तरह का भड़काऊ बयान दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई और छोर नहीं है। उसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सरकार लगातार उस पर सतर्क है, उस पर समीक्षा कर रही है। मुझे नहीं लगता है, और मैं आपको एक बात और स्पष्ट बताऊं, ये तो न्यायालय का आदेश है। मैं तो काशी का रहने वाला हूं, मैं बचपन में वहां जाता रहा हूं, वहां पूजा होती रही है। मैं उस मस्जिद परिषद तथाकथित ढांचे पर क्रिकेट खेला हूं बाकायदे, इसलिए मुझे पता है कि कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उसको पूरा विवाद खड़ा कर दिया और उसको पूरा घिरवा दिया। यहां तक कि उस परिसर के अंदर गणेश जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, आज उनको बाहर स्थानांतरित करके उसको स्थापित करना पड़ा। वहां पर आज लोग दर्शन करते हैं। वो स्पष्ट और साफ तरीके से अष्ट मंडप का बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है और वहां पर शिवलिंग है, अष्ट मंडप है उसमें, और वो सारे मिले हैं जो हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण में वर्णित है, या फिर जो विदेशी ट्रेवलर्स थे जोसेफ प्रिंसेप की किताब में मिले हैं, या फिर जो यहाँ पर वाटसन जो डीएम हुआ करते थे अंग्रेजों के कालखंड में, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तो सारे प्रमाण चिक करके ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है, तो फिर उसमें इतना वितंडा करने की क्या आवश्यकता है? और उसका बाकायदे क्रेडिबल एविडेंस के साथ उसकी रीजनिंग चल रही है, तो उसको स्वीकार करते चले। और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो बाकायदे राडार मैपिंग पर आधारित है, कार्बन डेटिंग पर आधारित है और तमाम अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। एक वितंडा खड़ा करना, आप बताइए, जिला प्रशासन, जिला न्यायालय का आदेश है और उसको लेकर के तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट बगल में, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप
जो वजू खाना है, जिसको जो तथाकथित भगवान का जो शिवलिंग मिला है, वो उस वजू खाने के सर्वे के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी वहां की कमेटी। तो आप बताइए कि कोई जो चोर के ही दाढ़ी में तिनका होता है, उनको पता है कि ये क्या चीज है, और उसके बाद हर चीज में रोड़ा अटकाना, भटकाना, लटकाना, अटकाने की तकनीक अपनाई जा रही है, उसी प्रकार जैसे अयोध्या में की जा रही थी। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर वहां परिणाम आया है, और मुझे लगता है हर वो स्थान जो विवादित है उसका बाकायदे उसकी जांच होनी चाहिए, वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, और जो सत्य है वो उद्घाटित होना चाहिए, और जिन समाज के साथ अत्याचार हुआ है उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी, देखिए समाजवादी पार्टी तो आज इस चर्चा में नहीं है, उनकी एक प्रतिक्रिया जरूर आई थी, लेकिन इस विषय पर सपा कोई अपना स्टेटमेंट नहीं देगी। और ये बात सच है, जैसे गौरव जी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें, मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है, और अमूमन जितना मैं इस मुद्दे को समझ पाई हूँ शुरू से अब तक, वो यही बात है कि बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये कहीं ना कहीं एक समय पर राजनीति के भेंट चढ़ गए। मैं सिर्फ पूरा ठीकरा राजनीति या राजनीति के दिग्गजों पर नहीं फोड़ूंगी, लेकिन वाकई में पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यातनाएं, प्रताड़नाएं दी गई होंगी, जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई। लेकिन हमारे उस वक्त के जो दिग्गज थे, जो राजनीति करते थे, यदि उनका स्टैंड ऐसा होता तो शायद ये निर्णय पहले ही बहुत अच्छे निकल चुके होते। लेकिन ये सब कुछ पिस गया, ये सब कुछ चला गया सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते। और ये बात बिल्कुल सच है। जो विरोध देखने को मिला है, जो बंद का ऐलान किया गया है, उसमें जो पॉइंट अभी सामने आए, जैसा कि समी आगाई जी ने रखे थे, उनके भी अपने कई सवाल हैं, और इसलिए जो आपत्ति आई है उस पर इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल मेरा राघवेंद्र जी से था। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, मैंने इससे पहले एक सवाल किया था कि लगातार जो आपत्तियां मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ रही हैं, दूसरी बात ये थी कि लगातार बार बार बोला जा रहा है कि 1993 से लेके अब तक इतने वर्ष हो गए हैं, तब इन चीजों को क्यों नहीं उठाया गया, तब की सरकारों ने क्यों नहीं बोला। बीजेपी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने ये तमाम चीज़ों को, जब वो हो सकती थी चीज़ों को, उसको नहीं करवाया। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देखिए, जो आए, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने मंदिर को दबाया, गिराया, ये एक बात अलग हो गई, ठीक है, उनकी गलती थी, आज उसकी सजा जिस भी रूप में मिलेगी वो मिल जाएगी। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है वो भी बहुत प्रभावी होती है, काम करने की एक, कहते हैं ना कि एक ताकत होती है कि आप उसको ले जाते जिस पर आपका अधिकार था। तो क्या राजनीतिक दृष्टि से कुछ काम ही नहीं हुआ, या वोट बैंक में दब गई ये सारी चीजें जिस पर आज इतनी सारा हमें देख के लेके बैठना पड़ रहा है? धन्यवाद राखी जी, आपने हमें अवसर दिया, और आज समाजवादी पार्टी नहीं है। मैं आपकी इस चर्चा में कोई यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जो हम लोगों की तरफ से है, वो सारे लोगों की एकजुटता आने वाले समय में 2024 के लिए रहेगी। मुख्य बात यह है, इच्छा शक्ति का आपने सवाल किया। इच्छा शक्ति, हम कहते हैं 10 साल आज होने को आए, ठीक है, 10 साल जब होने को आए हैं, तो आज इनकी इच्छा शक्ति 10 साल पहले क्यों नहीं थी? मैं भारतीय, ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल सपा का नहीं है, सवाल बसपा का नहीं है, सवाल शासन का नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले, आखिर इनकी इच्छा शक्ति 2 महीने पहले ही क्यों जागृत हुई? तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो आम जनता सहज भाव से समझ सकती है, इसके लिए बहुत बड़े किसी उसकी जरूरत नहीं है, सीधे तौर पे समझ सकती है कि आज 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने चुनाव बचा, तो इनकी इच्छा शक्ति जागृत हो गई। अब इनको पूरे देश के तमाम पुरानी चीजों में, कहीं किसी चीजों में, आप एक बात बताइए, जिस समय देश के अंदर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि जो स्टेटस, जिस जगह, जो परिस्थिति जैसी है वैसी रहेगी, खैर ये बात का विषय है। लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा है, इच्छा शक्ति की कांग्रेस के भीतर कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन हम धर्म और जाति को ध्रुवीकरण करके देश के विकास पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि इन प्रकारेण जो इस देश के बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मसाइल हैं, पहले
उनका निपटारा किया जाए। धर्म आस्था का विषय है। हम अपने भी घर के मंदिर, अपने भी घर में मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो पूजा की पद्धति होती है वो मन से मनसा वाचा कर्मणा होती है, वो हम कहीं भी मन से कर लेते हैं, कहीं किसी तरह से। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो बहुत अधिक ठंडक पड़ रही है, अब उसको आप कहिए कि नहीं इसको एकदम बर्फ के पानी में नहाएगा तभी इसको साक्षात दर्शन होंगे। तो ये तो एक तरीके से इन लोगों का वो है कि जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सबके जगह सभी को खोज करके कुछ न कुछ निकाला जाए, उन कुछ न कुछ विवाद किया जाए। अरे आपको पूजा करनी है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम चुनाव के समय में ऐसे मसलों को उठा करके चेतावनी, आप 2 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता मतलब रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी का कोई भी मामला नहीं आना चाहिए था और जो जैसा था वो वैसे ही रहना चाहिए था, ये कह रहे हैं? जी, हमारी सोच ही नहीं है, देश के जनता की भी सोच है कि आज 2 महीने जब बचे हैं तो मुद्दे ये होने चाहिए कि देश के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काला धन वापस आया, बुलेट ट्रेन की कहाँ गई, वो चल पाई कि नहीं पाई, स्मार्ट सिटी कहाँ गया, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया, ये सारे मसले। अब ये इस मसले पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, जनता को। ठीक है, वापस आऊंगी। चक्रपाणी महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है राकेश। चक्रपाणी महाराज जी, सबके देखिए अलग अलग स्टेटमेंट है। मुझे तो ये लगता है कि यदि हक की लड़ाई है तो अपने हक के लिए तो सबको अधिकार है संविधान में, वो कह सकता है, बोल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। जो कुछ भी हुआ, आज जो चीजें हो रही हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ज्ञानवापी मंदिर है तो हिंदू भाई बहुत खुश हैं, मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज में नहीं जाऊंगी। मैं ये जानती हूं कि जो प्रमाण है, जो सबूत हैं, जो जिस चीज के गवाही दे रहे हैं वो उनका है। लेकिन यदि वो एक कोर्ट के अधीन है मामला और उसके अंतर्गत जो भी चीजें आ रही हैं उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, राम मंदिर की जब बात हुई थी, बाबरी मस्जिद का जब मामला आया था, तब भी तो फैसला ऐसा ही आया ना कि बहुत बैलेंस था। हमने ऐसा तो नहीं देखा है कि एक पक्ष को सब कुछ मिल गया, दूसरे पक्ष को कुछ नहीं मिला। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या आज जो बातें इस पूरी चर्चा में निकल कर आ रही हैं, जो मुस्लिम पक्ष ने भी उठाई हैं कि 1993 से आज तक क्या सो रहे थे। अभी कांग्रेस कह रही है इलेक्शन टाइम में आप ये तमाम चीजों को लेकर आ रहे हैं। बीजेपी ने उस पूरी चर्चा में ये कह दिया कि उस टाइम पे मुलायम सिंह की ये गलती थी, वो करवाई जा सकती थी सारी चीजें। तो क्या ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से आ गया है और राजनीतिक रूप लेकर बैठा है, तो आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू सनातन धर्मियों के साथ जितना अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और वो किसी पूरी तरह साक्ष्य और प्रमाण है उसके। और यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की मैं नहीं मानता, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। मुगल जो आए थे वो एक लुटेरे थे, वो देश को, हमारे जो सोने की चिड़िया थी उसको लूटने के लिए आए थे। उन्होंने लूटा और लूट करके जो हमारी जो धार्मिक स्थल थे, उन धार्मिक स्थल चूंकि सोने चांदी हीरे जवाहरात लगे होते थे, उसको भी लूटा। और लूटने के बाद बेशकीमती वहां के पत्थरों को लूट करके उसके बाद हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, उन्होंने जानबूझ करके एक मस्जिद बना दिया। अब लोग कहते हैं जी मुगलों ने बड़ा वो किया। अरे भाई, वो तो पूरी तरह फटीचर थे, भिखारी थे। अगर वो नहीं होते तो ढंग का एक मस्जिद कम से कम बनाते। लेकिन जितने हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थल से उन्हीं को क्यों तोड़ा? आप देखिए मीर बाकी ने किस प्रकार से 1528 में हमारे राम मंदिर को तोड़ा, वो पूरी तरह साक्ष्य प्रमाण है। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब जो है फतवा जारी करता है। साकी मुश्ताक ने अपने पुस्तक में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा, मासिर आलमगिरी में लिखा है कि कैसे उसने फतवा जारी किया। वो साकी मुश्ताक वो है जो उस समय मिनट्स लिखने का काम करता है। वो उनके समय के उनके इतिहासकार थे और उन्होंने पुस्तक में पूरी तरह जिक्र किया। तो अनेक साक्ष्य प्रमाण, और यहाँ पे आप देखो कोई भी दीवार देखेगा भगवान विश्वेश्वर महादेव का, स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी तरह तोड़ करके इसको बनाया गया। दुनिया का ऐसा कौन सा मस्जिद होगा जहाँ पे तहखाने में तो पूजा होगा और ऊपर नमाज होती होगी? कोई क्या ऐसा कोई है क्या? आप देखिए तुर्की में था हागी साकिया, और वहां पे भी आप देखो चर्च था, उसको कैसे फिर लाइब्रेरी बनाया, फिर मस्जिद बनाया, फिर दोबारा
तो उसको कब्जा करके मस्जिद बना दिया गया। यानी ये जो जिहादी मानसिकता है वो पूरे विश्व में है और भारत इससे चुका है। आप देखो, जो लोग कहते हैं जी अब ये समय नहीं था ये करने का, अरे भाई सैकड़ों वर्ष तक हो गए और सैकड़ों वर्षों तक न्याय मिलना तो दूर की बात थी। जो कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उन्होंने 1991 एक्ट बना दिया। अरे भाई, इससे बड़ा तो अन्याय कुछ हो नहीं सकता। एक तरफ तो हिंदुओं को मुगल कालीन सताया गया, दबाया गया, उसके बाद तुम एक्ट बना दे रहे हो कि भाई आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात है? यानी कि जो जिसका घर पे कब्जा कर ले, जो आस्था पे कब्जा करे, वो उसका हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं। यहाँ जो भी हिंदू थे, मैं राम मंदिर में खुद एक पक्षकार था, एक लंबी लड़ाई हुई, हिंदू कभी तलवार के बल पे उसको कब्जा नहीं किए, हिंदुओं ने एक लीगल लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय सौंपा। इसमें भी आप देखिए 1993 का 1993 में इस पे प्रतिबंध लगा पूजा का, उसको रोक दिया गया। अरे भाई क्यों रोका? आपने नमाज पढ़ने को क्यों नहीं रोका? आप हिंदुओं को ही पूजा के लिए क्यों रोका? तो यह कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। आज जब वो, और अच्छा 93 तो हमारे और आपकी आंखों के बीच सामने हुआ है, ये सरकारी से रुका नहीं गया। आप जरा देखो कि ताखाने में पूजा होती है, तमाम और भी जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें अनेक प्रकार के गणेश जी की प्रतिमा मिली है, शिवलिंग का उसमें कई मिले हैं, वो ओम, स्वास्तिक, कमल और कई प्रकार के प्रतीक। क्या किसी मस्जिद में ऐसे प्रतीक होते हैं क्या? तो ये कई चीजें हैं। और कहां तक वर्तमान में अभी तक मुस्लिम पक्षकारों को इस पे दावा छोड़ना चाहिए, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए। तो उल्टे जो है वो मुगलों के पाप को गठरी लेकर के सर पे जो चलने की जो चीजें हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू और मुसलमान सबको एकता तभी होगी, हिंदू मुस्लिम जो तहजीब कही जाती है कि भाई जब आप देख रहे हो कि साक्ष्य और प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में है और हिंदुओं का ही है, तो या तो लीगल लड़ाई लड़ो, उसका विरोध न करो, और या तो जो है आप उसको जो है प्रायश्चित करो। मुगलों ने तो आपके भी पूर्वजों पे अन्याय किया, आपका परिवर्तन कराया, धर्म परिवर्तन कराया, हमारे में भी किया। हमारे मंदिरों, तो ये धार्मिक स्वाभिमान, किसी भी देश की धार्मिक स्वाभिमान जब है तो वो आत्मा होती है। अगर उसको आत्मा को ही प्रतिबंधित किया जाए तो हमें लगता है कि वो आजादी सही आजादी नहीं होगी, ये धार्मिक गुलामी था। इसको हर मंदिर को चिन्हित करके उसको मुक्त करना होगा। वो हमारी भारतीयता की पहचान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उसको निश्चित रूप से जो मुस्लिम पक्षकार बेवजह लड़ रहे हैं, वो अपनी दावा को वापस लेना चाहिए, हिंदुओं को सौंपना चाहिए और देश दुनिया में एक भाईचारा स्थापित करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, वापस आऊंगी। समी आगाई जी कुछ कह रहे थे, एक मिनट रुकिएगा सर, एक प्रतिक्रिया और आ जाए बस। आलोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए सबका अपना अपना पक्ष होगा, हिंदू धर्मगुरु अपनी बात करेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु अपनी बात करेंगे, राजनीतिक रूप से सब अपना पक्ष रखेंगे। मुझे लगता है कि क्या इस मामले पर राजनीति होना जरूरी है? अब वैसे देखा जाए तो जब कोर्ट का निर्णय हो जाता है तो सब लोग हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि आप बोल नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली अभी भी देखिए बहुत सारी ऐसी बात आ गई इस चर्चा में जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि राजनीति भी कोई कम हावी नहीं थी इस पूरे मामले में, या शुरू से अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए तो कहीं ना कहीं ये उसी की एक छोटी सी देन रही है। जिन्होंने जो किया ठीक है, हो गया, लेकिन उन चीजों पर काम हो सकता था। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो इन चीजों को उठा रही है, कोर्ट का फैसला है, तो देखिए उस मामले को उठा के रखने की बात भी तो महत्वपूर्ण है कि कौन कहां से लेकर आ रहा है। आइदर इसको कोई भी करे, बीजेपी कर लेती, उस समय पे सपा कर लेती, कांग्रेस कर लेती, तमाम चीजें होती तो शायद कोई निर्णय होता। मुस्लिम पक्ष का एक सवाल जेन्युइन इसलिए है यहां पर, जो मुझे लगा है, जो मुझे समय आगाई जी की बात से लगा, मैं बहुत क्लियर पॉइंट रखती हूं, देखिए कि तब से अभी तक आज ही ये मामले क्यों आ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाद से ही ज्ञानवापी की बात हो रही है, हालांकि उसी के इर्द गिर्द ये चीजें शुरू हुई थी, इसके बाद हम काशी मथुरा की भी बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ करके आप इन चीजों को इस वक्त ला रहे हैं। नहीं राखी जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी इसमें फैसले आए हैं वो कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट का फैसला एक दिन में नहीं होता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच जी रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का फैसला एक दिन में नहीं होता है, काफी दिनों से ये लंबित था। और जब ये देखा गया और आपने देखा था कि 1993 तक यहाँ पे ब्यास तहखाने में ब्यास फैमिली के पास अधिकार था और वहां पे पूजा अर्चना होती थी। और आपने देखा था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद या जो विवादित ढांचा था उसके ढहने के बाद जो
स्थितियां बनी थी देश के अंदर, उन सबको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की थी, तो उन्होंने इस प्रकार का कोई फैसला लिया था, जो कि बड़ी आश्चर्य वाली बात है, जिसका कोई भी लिखित आदेश जो था वो प्रशासन के पास नहीं था। तो ताले लगाए गए और उसके बाद बैरिकेडिंग करके इसको पूजा स्थल को रोक दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात एक बहुत है, जो कि वर्षिप एक्ट की बात चल रही है 1991 में। वर्षिप एक्ट काफी बड़ा है, लेकिन उसमें दो बातें देखने योग्य है। एक तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस क्यू बना हुआ था धार्मिक स्थलों का, यहाँ पे जिसका अधिकार था वो वैसे ही बना रहेगा। और दूसरा था कि एक्सेप्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कोई पुरातत्व साइट ना हो। तो ये इसी का ही पूरा जो है बोर्ड जो है सहारा ले रहा है कि कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि जहाँ पे पुरातत्व विभाग की साइट हो सकती है, तभी साइट को ही वहाँ पे परमिशन दी जाती है उसको करने के लिए। तो ऐसा है कि जाहिर सी बात है, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, बहुत लंबे समय से यहाँ पे मंदिरों की हिंदू कल्चर थी, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ है। आपने देखिए दक्षिण में यहाँ पे ज्यादातर नहीं पहुंच पाए थे ये आकांक्षा, क्योंकि देश से आ रहे थे, चाहे टर्की से आ रहे हो या आप सेंट्रल एशिया जो वहां नहीं पहुंच पाए थे, तो आपने देखा था कि वहां के मंदिर अभी भी बड़े अच्छे खड़े हुए हैं। उत्तर इनका वर्चस्व हो गया था, और जाहिर सी बात है जब भी कोई जीतता है तो उसके अंदर ये रहता है कि वहां की लूटपाट के अलावा वहां की संस्कृति और कल्चर को भी ब्रेक किया जाए, जो किया गया था। और उसी का आपने देखा था कि बहुत से मंदिरों में को जो है कन्वर्ट किए गए थे, तोड़े गए थे और उनको खंडित किया गया था। तो कुल मिला के ये अदालत का फैसला है, बड़ा सोचा समझा फैसला है, और आपने देखा कि इसकी ठीक है। आपकी आलोक जी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। ठीक है समीर जी, अब कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। ये करना चाहता हूँ और अपनी जानकारी के लिए चाहता हूँ कि चक्रपाणी महाराज ये बताने का चेष्टा करेंगे कि मुलायम सिंह यादव हिंदू थे या मुसलमान थे। जिस प्रकार से हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात हो रही है, और जिस प्रकार से अभी इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मुगल जो है आक्रांता थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुगल आक्रांता थे तो आज देश के अंदर मुगल पीरियड में जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हुए, चाहे वो ताजमहल हो, किला हो, फतेहपुर सीकरी हो, कुतुब मीनार, ये सब चीजें अगर आक्रांता थे तो कहीं लूट के ले जाते ना, उन्होंने तो यही छोड़ के गए वो। और बाबर तो अकेला आया था ना हिंदुस्तान में, अगर वो आक्रांत थे तो पूरी फैमिली आती, वो अकेला आया था, उसके बाद वो यही रच बस गया, यही के परिवार बन गया। और जितने भी लोग, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, ये सब लोग हिंदुस्तान की पैदाइश है। लेकिन क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण करना है और हमेशा हमारे समाज को ये बताना है कि तुम्हारे ऊपर बड़े अत्याचार हुए हैं, इसलिए ये समय समय पर इस प्रकार का प्रलाप करते रहते हैं। मैं इसमें एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि दीवानी में बात संख्या 62/1936 दीन मोहम्मद बनान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी व्यास परिवार ने ऐसे किसी अधिकार का उल्लेख नहीं किया। इन कथनों के साथ ही प्रतिवादी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। अब क्योंकि आप बार बार न्यायालय के निर्णय को सर्वोपरि मानना है, तो न्यायालय का जो निर्देशित कानून नियम है वो ये है कि दोनों पक्षों को सुना जाए और तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया जाए। ठीक है, मैं कोर्ट के किस निर्णय पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको तथ्य से अवगत करा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि 1964 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, और चक्रपाणी महाराज ने कहा कि 1528 में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। मैं ये चक्रपाणी महाराज जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता ये माना कि 1949 में वहां अवैध रूप से मूर्तियां रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये क्रिमिनल एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वह मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। इन तथ्यों पे चक्रपाणी महाराज क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक बात के आधार पर अगर आज आप अपने निर्णय को बनाना चाहते हैं, समिया गाई जी, लेकिन ठीक है, कोर्ट के किसी भी निर्णय पर हम कोई आपत्ति नहीं लेते, लेकिन बात इस बात की चल रही है कि जो चीजें वहां पर सर्वे में मिली हैं, जो प्रतीक मिल रहे हैं, वो तो यही दर्शाते हैं कि वो मंदिर था। बात और लड़ाई इसी बात की हो रही है। आज हम ये कह दें कि वो कभी मंदिर ही नहीं था, तो इसका प्रमाण कौन देगा कि वहां कभी मंदिर ही नहीं था? अभी हमारे एक साथी ने एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया था, हम भी उसको मान रहे हैं। कोर्ट में जो मामला सब जुडिस है, 1949 में जो मामला हुआ 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 है, 1949 में जो मा
कम से कम कोर्ट तथ्यों को तो परखेगी ना। ठीक है, अच्छा चलिए, समय बड़ा तेजी से चल रहा है। मैं चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि सवाल उन्होंने किया है तो प्लीज उसका जवाब थोड़ा जल्दी से दीजिएगा। तो बता दें कि मुलायम सिंह को वो क्या मानते हैं। चलिए चक्रपाणी महाराज जी, थोड़ा सा जल्दी से इनका जवाब दे दीजिएगा। समी अगाई साहब जी ने जो प्रश्न उठाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ कोई मंदिर रखा गया और जो इन्होंने उठाया बिल्कुल गलत। अब मेरे पास आर्डर है, अभी यहीं पे ओरिजिनल आर्डर रखा है, पृष्ठ नंबर बताइए, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आप व्हाट्सएप ज्ञान की बातें कर रहे हैं समी साहब। व्हाट्सएप ज्ञान को करके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत प्रचारित करिए। हम एक पक्षकार थे, हमारे बगल में ऑर्डर रखा हुआ है, और अगर ऐसा था आपने दोबारा अपील किया सर्वोच्च न्यायालय में और आप वहां से भी दोबारा जब अपील किया खारिज हो गया। भाई आपको 5 एकड़ जमीन आपको समी साहब सुनिए, मैं बीच में नहीं टोल कर रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था समी साहब, मेरी बात सुनिए। सवाल इस बात का है कि आपको 5 एकड़ जमीन मिल गया वो, और हारने के बाद भी फिर भी आप जो है आपको प्रसन्न नहीं है, फिर भी आप उसको साबित करना चाहते हैं वो मंदिर नहीं है। आप झूठ मत बोलिए समी साहब। देखिए समी साहब झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो झूठ का सहारा मत कीजिए। व्हाट्सएप ज्ञान समी साहब आपको शोभा नहीं दे रही है, आपको व्हाट्सएप ज्ञान शोभा नहीं दे रही है। ठीक है, चलिए विवेक जी की भी प्रतिक्रिया हो जाए, क्योंकि समय बड़ा तेजी से हो रहा है और गौरव जी की जगह पे मुझे लगता है विवेक जी जुड़े, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, क्योंकि काफी लंबी चर्चा ये थी और मुझे लगता है ये विषय इतना बड़ा है कि हम बहुत ज्यादा और डेप्थ में जाएंगे और वक्त की जरूरत हमें पड़ेगी। विवेक जी, बहुत सारी बातें अभी निकल के आई और मुझे लगता है कि आधी चर्चा तो आपने भी सुनी है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, घूम फिर के सवाल वही है। एक तो ये कि इस मामले में आगे क्या, जो चीजें मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो मंदिर है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग आपत्ति है। अब ये कहा जा रहा है कि उनको तो मान लेना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर शुरू से अभी तक में क्या राजनीतिक दिग्गजों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्योंकि उस वक्त पे अभी एक बात देखिए पूरी चर्चा में निकल कर आई कि मुलायम सिंह यादव बहुत कुछ करवा सकते थे बट नहीं हुआ, और आज पूरी चर्चा में देखिए सपा है ही नहीं, क्योंकि शायद बोलना भी नहीं चाहती। देखिए ये तो सत्य है कि वहां पे पूजा होती थी, व्यास पीठ थी, व्यास गद्दी थी, तक और मुलायम सिंह जी ने वहां की पूजा बंद कराई थी। 31 साल बाद अदालत ने आदेश दिया है, पूजा फिर से शुरू हो गई। नंगी आंखों का सच है, वो ज्ञान व्यापी मंदिर है, मस्जिद से न ज्ञान का संबंध है न व्यापी का संबंध है। पूजनीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बैठे हैं, मैं उनकी बात से अच्छा सहमत हूँ। मुस्लिम पक्ष को मूर्खतापूर्ण रास्ता त्याग करके सहृदयता दिखाते इसको स्वीकार करना चाहिए। आक्रांताओं के द्वारा बनाए हुए प्रतीकों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो वही हमारे भाई है जिनको मुस्लिम जबरदस्ती बनाया गया है, ये हमारे अपने हैं। कम से कम इनको तो सद्बुद्धि का परिचय देते हुए आक्रांताओं के प्रतीकों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। और अदालत ने न्याय किया है, हम अदालत के इस न्याय का स्वागत करते हैं। और हिंदू पक्ष चूंकि सहिष्णु होता है, न्यायपालिका में विश्वास करता है, और न्याय हमें आगे भी मिलेगा। हमारा ज्ञान व्यापी मंदिर है, आगे रहेगा और भव्य बनेगा। चलिए, ये ठीक है, ये बात सच है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब पूरी तरह से तस्वीरें सामने नहीं आ जाएं, पूरी तरह से एक बड़ा फैसला नहीं आ जाए, उस पर हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के अधीन ये मामला है। फिलहाल तहखाने में जो पूजा पाठ की बात हुई है वो शुरू हुई है, बाकी की और ज्यादा चीजें अभी बाकी हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इस विषय को सोच समझ कर और जो भी कोर्ट का डिसीजन है उसको देख कर ही मुझे लगता है इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये तब का मामला है, ये तब से चला आ रहा है जो आज निकल कर आया है। तो बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिवली लेकर चलें दोनों ही पक्ष, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञान वापी पर तकरार है और ये तकरार शायद तब तक चलती रहेगी जब तक पूरी तरह से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, लेकिन पूजा जो है वो बरकरार रहेगी। इसकी शुरुआत जरूर हो चुकी है, क्योंकि लगातार जब से सर्वे की रिपोर्ट शुरू हुई थी, जब से सर्वे शुरू हुआ था, जो तथ्य
तथ्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि ये मंदिर है। बाकी लोगों ने उस समय को जब देखा है वो भी कहते हैं कि मंदिर है। तो मुझे लगता है फिर भी मुस्लिम पक्ष क्योंकि संतुष्ट नहीं है, तो उनकी भी संतुष्टि के लिए वो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट जो सारे सबूत दे रहा है, जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है वो भी उनके सामने आएंगी और बहुत जल्दी इसका भी एक पटाक्षेप देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।